नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं संजीवनी और मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया। ये कहावत हमने ना जाने कितनी बार सुनी होगी, लेकिन आज के समय में ये कहावत बिल्कुल गलत साबित हो रही है, क्योंकि हमारी जेब में माया तो है पर हमारी काया निरोगी नहीं है। यानी कि हमारा शरीर कई रोगों से घिरा हुआ है। आज लगभग हर इंसान किसी न किसी बीमारी का शिकार जरूर है और ये हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है। अगर आप अपने आप को फिट और हेल्दी रखना चाहते हैं तो हर रोज संजीवनी देखना ना भूलिए, क्योंकि संजीवनी प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। संजीवनी के आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं लीवर या जिगर की। बदलती जीवन शैली और खान पान की वजह से बच्चे से बूढ़े तक लीवर की बीमारियों से परेशान हैं। तो आज डॉक्टर चौहान से हम लीवर से जुड़ी कुछ ऐसी बातों को जानेंगे जो लीवर को फिट रखने के लिए जरूरी ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे चीनी ना ज्यादा ना कम। कब्ज, थकान, गैस और पीलिया। अगर आपको भी हैं ये परेशानियां तो हो जाइए सावधान, कहीं आपका लीवर खराब तो नहीं। लीवर यानी जिगर की कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमें ज्यादातर देखने को मिलती हैं? और डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्यों हो जाती है हमें लीवर की प्रॉब्लम? देखिए, लीवर हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है, काफी इम्पोर्टेंट है, काफी काम करता है। तो जो बीमारियां जो इसमें होती हैं, आमतौर पर आपने सुना होगा पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं। हेपेटाइटिस आपने सुना होगा, आजकल काफी जो रोग सुनने में आता है। हेपेटाइटिस कई प्रकार का होता है, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का वायरस आप के बॉडी में गया है। उसके अलावा जो है सिरोसिस ऑफ लीवर, यानी कि जब और ज्यादा आगे खराब हो जाता है लीवर तो लीवर पूरा डैमेज हो जाता है। फैटी लीवर बड़ा कॉमन आपने सुना होगा। इसके अतिरिक्त जो है लीवर में कैंसर भी आजकल काफी कॉमन है। तो इस तरह की लीवर की काफी सारी बीमारियां हैं। अगर हम देखें इसके मूल कारण क्या है, तो लीवर जो है वो केमिकल्स से बहुत डैमेज होता है। केमिकल्स चाहे आपके भोजन में हो, चाहे केमिकल मेडिसिन आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं, या जिसको कि हम एलोपैथिक मेडिसिन बोलते हैं, या फिर जो है एनवायरनमेंट में आपके केमिकल्स हों। किसी भी प्रकार के केमिकल्स बॉडी में जब जाते हैं तो लिवर को ही जो है उनके साथ लड़ाई करनी पड़ती है, उसको किसी तरह से जो है क्लीन करने की कोशिश करनी पड़ती है। इन दिस प्रोसेस वो डैमेज भी होने लगता है। और इसके अलावा जो है आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो जितना भी पित्तवर्धक भोजन, एसिडिक फूड जो हम खाते हैं, चाय, कॉफी, अल्कोहल या कोई बहुत ज्यादा तीखी चीजें, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, ये भी लीवर के लिए अच्छी नहीं है। खास तौर से जो है अल्कोहल से लीवर बहुत खराब होता है, बहुत डैमेज होता है, ये सभी जानते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है बहुत नॉनवेज खाना, बहुत ज्यादा चिकनाई वाले भोजन, कोलेस्ट्रॉल जिस चीज के अंदर ज्यादा होगा वो भी आपके लीवर के अंदर जाकर के विकार पैदा करेगा। बच्चों की अगर बात करें तो लीवर से जुड़ी किस तरह की समस्याएं बच्चों को हो जाती हैं, या क्या फर्क होता है डॉक्टर साहब बड़ों की लीवर की प्रॉब्लम और बच्चों की लीवर की प्रॉब्लम में? देखिए, बच्चों में एक तो पीलिया बहुत कॉमन होता है। कई बार तो आपने देखा होगा जन्म से ही बच्चों में पीलिया हो जाता है। फिर क्योंकि बच्चों में कुछ चीजें बाय बर्थ, उनमें कुछ जो कंजेनिटल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। ऑटो इम्यून डिसीजेस कई लिवर में आ जाती हैं बचपन से, या फिर जो है इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स आती हैं ज्यादातर, कि कोई उसके लिवर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन चला गया है तो उसके कारण जो है वहाँ पर लिवर में विकार हो गया। बड़े लोगों में, जैसा कि हमने अभी जिक्र किया, उनमें प्रॉब्लम्स दूसरे तरह की होती हैं, खान पान से रिलेटेड होती हैं, अल्कोहल से रिलेटेड होती हैं, या फिर जो है किसी प्रकार का और उनका जो एनवायरनमेंट है उसमें किस तरह के केमिकल्स, किस तरह का उनका खान पान है, उससे ज्यादा संबंध रखती हैं। बचपन में अभी क्योंकि बच्चे छोटे हैं, अभी तो अल्कोहल सेवन नहीं कर रहे हैं, कुछ और ऐसी चीजें नहीं कर रहे हैं, तो उनके थोड़े से अलग टाइप के रोग होते हैं। पर नॉर्मली डिजीजेस जो हैं वो लिवर की ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। पीलिया एक बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है, बच्चों में भी पाया जाता है, बड़ों में भी पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो है जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है, हेपेटाइटिस वगैरह, वो बुजुर्ग लोगों में बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू चाइल्ड्स। लीवर को लेकर कितने बड़े खतरे हो सकते हैं डॉक्टर साहब, और वो कौन से फैक्टर हैं जो हम बदलाव अपने जीवन में बदलाव करके लीवर की प्रॉब्लम से बच सकते हैं? देखो, लिवर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, खास तौर से ये हमें ध्यान रखना है कि उसका मूल कारण क्या है।
तो मूल कारण जैसा हमने कहा कि केमिकल है, तो उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। आप भोजन में देखिए किस तरह का खाना खा रहे हैं, अल्कोहल सेवन नहीं करना है, कैफीन, कॉफ़ी, चाय या बहुत ज़्यादा तली चीज़ें, नॉन वेज, चिकनाई, फ्राइड, ये सब चीज़ें जो है हमें उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। दूसरा सिंपल सी चीज़ें, लीवर को हमेशा थोड़ा सा साफ करते रहना चाहिए, उसको डिटॉक्स करना चाहिए। डिटॉक्स करने के लिए फास्टिंग बहुत अच्छी है। कई ऐसे फ्रूट्स हैं, पपीता लीवर के लिए बहुत अच्छा है, उसमें एंजाइम्स होते हैं, वो हमारे लीवर को भी अच्छा बनाता है। या फिर जो है हम जो है खाना जब खाते हैं उस समय और कुछ नहीं तो थोड़ा सा गर्म पानी, उसमें थोड़ा अदरक, सौंफ, जीरा ये डाल करके उबाल करके वो थोड़ा थोड़ा पिए। एनीथिंग दैट विल सपोर्ट, जो लीवर को साफ करेगी, दूसरा जो लीवर को सपोर्ट करेगी, लीवर के फंक्शन को सपोर्ट करेगी, पाचन को सपोर्ट करेगी, उसकी हेल्प करेगी। तो ऐसी चीजें जो हैं हमारे लीवर को स्वस्थ रखने में सहायक सिद्ध होती हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि लीवर हमारे बॉडी में एक मेन ऑर्गन है, काफी बड़ा इसका काम है। लीवर यदि हमारा स्वस्थ नहीं है तो सब काम खराब हो जाएगा। इसका हमें ध्यान रखना है। इसको हमेशा सुरक्षित रखने के लिए खान पान पर ध्यान रखना चाहिए, नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए और इसका डिटॉक्स यानी कि क्लीनिंग भी समय समय पर करते रहना चाहिए। अगर बचपन में कोई बच्चा लीवर की बीमारी से पीड़ित है डॉक्टर साहब, तो क्या बड़े होकर भी उसको ये बीमारी प्रभावित कर सकती है? देखिए बिल्कुल, एक बार लीवर की प्रॉब्लम मान लो बचपन में हुई, मान लो पीलिया हो गया आपको बचपन में और वो ठीक हो गया, लीवर आपका दोबारा से काम कर रहा है। कि लीवर में एक बड़ी अच्छी खासियत है उसकी कि वो उसको अगर हम सही एनवायरनमेंट दें, सही उसको हम देख रेख रखें तो वो अच्छा काम करता है और कुछ उसमें खराबी होती है तो रिकवर भी कर लेता है उसको। लेकिन यदि हम रिकवर हो गए, बीमारी ठीक हो गई और फिर दोबारा से हमने जो है उल्टा सीधा खाना पीना शुरू किया, हमने बहुत ज़्यादा केमिकल्स का सेवन शुरू किया या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों का सेवन किया जो हमारे लिवर को खराब करती हैं, तो डेफिनेटली बड़े होने पर दोबारा प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा नहीं कि एक बार बीमारी होगी तो दोबारा नहीं आएगी। अगर कॉज हम नहीं हटाएंगे, कॉज से नहीं बचेंगे, कॉज को दूर नहीं रखेंगे तो बीमारी दोबारा डेफिनेटली आ सकती है। ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जिनको बचपन में पीलिया हुआ, फिर बड़े हुए तो पीलिया होगा। कई बार उनको महीने में पूरे लाइफ में 2, 3, 4 बार पीलिया हो जाता है कुछ लोगों को। तो वो डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आपका जो है कितना आप अपने आप को देख रेख करते हैं, कैसे आप अपने लीवर को सुरक्षित रखते हैं, क्या क्या चीजें आप उनके बारे में बताएंगे। आपको आज आपको बताने वाले हैं क्या क्या चीजें आपके लीवर के लिए अच्छी हैं जिनको आप सेवन करके अपने लीवर को आप सुरक्षित रख सकते हैं और उसको स्वस्थ रख सकते हैं। अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि जब लीवर अफेक्टेड होने लगता है तो डॉक्टर साहब शुरुआती ऐसे कौन से लक्षण है जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है? लीवर जब आपका वीक होता है तो सबसे पहले आपको लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना, ये एक बड़ा कॉमन सा सिम्टम है। उसके अलावा त्वचा में पीलापन, आंख में पीलापन, नाखूनों का पीलापन, कभी कभार थोड़ा सा वॉमिटिंग सेंसेशन, नौसिया जिसको बोलते हैं, या पेट में दर्द होना, खासतौर से जहाँ लीवर होता है उस एरिया में दर्द होना। आपका जो स्टूल्स हैं, जो आपका मल है, उसमें कभी कभार बहुत ज़्यादा ब्लैकिश होना या वाइट कलर का आना, कभी कभी ब्लीडिंग भी आती है, उसमें थोड़ा बहुत खून आना, इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है थकान, बहुत कमजोरी महसूस करना, इस तरह के आम लक्षण जो हैं ये संकेत करते हैं कि कहीं ना कहीं लिवर में शायद कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसे लक्षण यदि आपको हैं, थोड़ा एक लिवर फंक्शन टेस्ट तुरंत करा के देख लीजिए और हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हैं, उनसे जरूर बातचीत करके अपने लिवर को सुरक्षित रखें, क्योंकि लिवर हमारे जो है शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है, बड़ा इम्पोर्टेंट है और लिवर के लिए बहुत अच्छी औषधियाँ आयुर्वेद में हैं। अब डॉक्टर साहब आपसे बड़ा अहम सवाल पूछना चाहते हैं। कुछ लोग 30-40 साल तक शराब पीते रहते हैं और उनके लीवर को कुछ भी नहीं होता। कुछ लोग 1-1.5 साल शराब पीते हैं और उनके लीवर खराब हो जाता है, फेलियर हो जाता है, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। इसके पीछे क्या गुत्थी है? देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जो 30-40 साल से शराब पी रहा है और उसका लीवर खराब हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि शराब पीनी चाहिए, ये मतलब नहीं है। आपको ये समझ लेना है कि अगर अभी नहीं खराब हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा रहेगा, अभी हो सकता है अगले महीने खराब हो जाए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक शरीर की अपनी शक्ति है, हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति है। आयुर्वेद इसको बहुत अच्छी तरह से मानता है। हर व्यक्ति की जो है अपना ओजस यानी कि जो उसके धातुओं का जो सार है वो अलग अलग है। तो कुछ लोगों का लिवर हो सकता है ज्यादा मजबूत हो एज कम्पेयर टू अदर्स,
तो उनका 2-3 साल में खराब हो जाता है, किसी का 30-40 साल में भी खराब नहीं होता। एक तो ये, और दूसरा चीज ये है कि आजकल तो बिना अल्कोहल के भी बहुत लोगों के लिवर खराब हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आजकल हमारे पास आ रहे हैं सिरोसिस ऑफ लिवर के, जिनको कहा गया कि नॉन अल्कोहलिक है। तो केमिकल्स का कितना एक्सपोजर है ये भी डिपेंड करता है। हो सकता है जो 30-40 साल से आदमी पी रहा है, हो सकता है वो ऐसे इलाके में रहता है जो अच्छा साफ सुथरा इलाका है, उसका भोजन की क्वालिटी अच्छी है एज कम्पेयर टू जो 2-3 साल से वो सिगरेट भी पी रहा है अल्कोहल के साथ, या और ज्यादा तीखी चीजें भी खा रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इनको समझना पड़ता है। लेकिन ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल हमें समझ लेना है कि अल्कोहल से लिवर खराब होता है। हो सकता है अभी नहीं हुआ है आपका, लेकिन हो जाएगा। कुछ हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि एक रोग को मैनिफेस्ट होने में समय लगता है। हर चीज का एक संप्राप्ति होती है, उसका एक टाइम होता है, पैथोजेनेसिस होता है। पहले एक चीज होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, फिर लास्ट में जाकर के वो लिवर आपका खराब हो जाएगा। तो वहां तक नहीं जाना है, वो हमें वेट नहीं करना है कि किस दिन होगा तब हम छोड़ेंगे। आज ही छोड़िए, अच्छी चीज नहीं है, बहुत खराब चीज नष्ट करती है, आपके माइंड को भी खराब करती है और आपका पैसा तो बर्बाद होता ही होता है। जब भी लीवर अफेक्टेड होता है डॉक्टर साहब, तो अक्सर हमें जॉइंटिस हो जाता है। नवजात बच्चों में पीलिया आम है, तो इसका क्या ये सिम्टम तो नहीं कि उसको कोई लीवर की प्रॉब्लम है? देखिए, जो न्यू बॉर्न बेबीज होती हैं उनमें आमतौर पर पीलिया देखा गया है। उसका कारण समझना चाहिए कि ऐसा नहीं कि उनका लिवर अभी खराब है। ये कह सकते हैं कि लिवर अभी बहुत नाजुक है, अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो बिलिरुबिन जो ब्लड में होता है उसके कारण पीलिया होता है। बिलिरुबिन क्या है? वो एक ऐसा जो हमारा पिगमेंट है जो हमारी बॉडी में जो आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो यूज्ड वाली जब वो ब्रेक डाउन होता है तो उससे बिलिरुबिन निकलता है। और लिवर का काम क्या होता है कि उस बिलिरुबिन को इंटेस्टाइन में पहुंचा देता है ताकि वहां से बाहर निकल जाए। लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं, अभी बच्चा पैदा हुआ है 2-3 दिन का है, या बिल्कुल न्यूली बॉर्न बेबी है, तो उसका लिवर अभी उतना स्ट्रांग नहीं है कि इस सारे काम को वो इतना स्पीड से प्रोसेस कर सके। तो इस स्थिति में उनको कई बार ये जॉन्डिस हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका लिवर खराब है या लिवर उसका जो उसमें कोई बीमारी है। वो क्योंकि लिवर अभी फंक्शन करना शुरू किया है, अभी वीक है, अभी इतना स्ट्रांग नहीं बना है, बच्चा अभी पैदा ही हुआ है, इस कारण के हो जाता है। आगे चल के वो लिवर स्ट्रांग होने लगता है तो अपना काम शुरू कर देता है। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं कि लीवर को बचाने के लिए क्या है आज की संजीवनी टिप्स। डॉक्टर साहब, लीवर को हेल्दी रखने के लिए क्या टिप्स आप देना चाहते हैं? देखिए, लिवर को अगर स्वस्थ रखना है तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप रोज सेवन कर सकते हैं। आंवला बहुत अच्छा है, ताजे आंवले मिलें तो वो आप सेवन करिए। नहीं मिलते हैं तो आंवला टेबलेट हमारे यहाँ मिलती है, आंवले का जूस मिल जाएगा आपको, एलोवेरा जूस भी मिल जाएगा, वो सेवन करिए। ताजा मिले ताजा खा लीजिए। गुड़ूची गुलोय, वो भी आपको, बेल भी होती है, वो थोड़ा सा बेल आप रोज उबाल करके पिए। हल्दी बहुत अच्छा काम करती है, हल्दी का सेवन आप कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी दूध में मिला के पिए या थोड़ा सा गर्म पानी में मिला के पिए। और अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी गुड फॉर लिवर। उनको भी थोड़ा सा कूट करके आप रखें, 1 चम्मच रोज सेवन करें, लिवर को अच्छा बनाते हो। पपीते का मैंने जिक्र किया, पपीते का सेवन आप कर सकते हैं। ताज़ा जितनी भी सब्जियां हैं उनको अगर थोड़ी मात्रा में खाएं जो आसानी से पच जाएं, तो उसमें कई प्रकार के ऐसे एंजाइम्स, ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिवर को सपोर्ट करती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको जो है अल्कोहल, तम्बाकू या फिर जो है तली चीज़ें, बहुत ज़्यादा हेवी चीज़ें, बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड, इससे जो है बिल्कुल बचाव करना है, उससे दूर रहना है ताकि लिवर आपका बिल्कुल स्वस्थ रह सके। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजीत है मध्य प्रदेश से। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मेरी एज 19 साल और मेरी ना आई साइट दिन ब दिन वीक होती जा रही है। जैसे आई साइट कमजोर हो रही है? हाँ जी, पानी निकलता और मतलब दर्द भी होने लगता है, मेरे को कम दिखाई देता है। अच्छा, ये तो प्रॉब्लम देखो भैया, इसमें कई बार तो आपकी विजन की प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी जो है आंखों का जो लेंस के पीछे जो इमेज नहीं बनती है प्रॉपरली, तो उसमें मांसपेशियां ठीक नहीं है, चश्मा लोग लगाते हैं फिर। तो एक तो एक्सरसाइज आंखों की जरूर करना चाहिए आपको। तो उसमें आई बॉल रोटेशन, ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाना, फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से उसको एक्सरसाइज करने से आपकी आंखों की मसल स्ट्रांग होगी। दूसरा, जैसा आप कह रहे हो कि पानी आता है, तो पानी के लिए आपको कुछ थोड़ा पानी के छींटे मारें, गुलाब जल आंख में डालें,
खीरे का स्लाइस काट करके दोनों आंखों पर रख करके ऐसे लेट जाएं थोड़ी देर, तो ये चीजों से आपको रिलीफ मिलेगा। और जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जीवा में हमारे यहाँ आईज का विशेष इलाज किया जाता है। आंखों के किसी प्रकार के आपके रोग हों, हमारे कुछ विशेषज्ञ हैं, ऐसे डॉक्टर्स हैं आयुर्वेद के, जो हम केवल आंखों का ही इलाज करते हैं। तो उसके लिए जरूर आज ही संपर्क करें। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर कॉल करके अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी हुई समस्याओं को सुलझाएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे चीनी न ज्यादा न कम। इसीलिए आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा हेल्थ